नमस्ते, म्यूचुअल ग्लोब के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्लोब से। इस एपिसोड में हम लोग दो स्कीम्स डिस्कस करेंगे जो कि लार्ज कैप स्कीम्स हैं और जो रीडर्स के क्वेश्चंस आए थे उसके बेसिस पे हमने सेलेक्ट की हैं। वो हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप और इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप। बट उनको डिस्कस करने के पहले हम लोग दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और डिस्कस करना चाहेंगे और उसके लिए मिस्टर श्रीवास्तव आपसे डिस्कस करेंगे। जो दो हम लोग कई बार अपने इन्वेस्टर से जब बात करते हैं तो उनके कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें से एक चीज़ आती है कि जब फाइनेंशियल प्लानिंग करें या फाइनेंशियल गोल्स सेट करना है तो एग्जैक्टली कौन सी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखें, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को ध्यान रखना चाहिए और इस पर हम कभी डिटेल में भी बात करेंगे कि सबसे पहले तो प्लानिंग होनी चाहिए ना। आप बैठे हैं दिल्ली में, आप बॉम्बे की फ़्लाइट लें कि कलकत्ता की लें, तो पहले प्लान होना चाहिए ना। आप निकल पड़े घर से और कहीं भी चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। ओके। कैसे करनी चाहिए? ब्रीफली अगर बोलें कि भाई आज आपकी अर्निंग क्या है, और अब तो हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो आपकी दोनों की मिला के अर्निंग क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। जिम्मेदारियां से मतलब आप किराया देते होंगे घर का, या घर की ईएमआई जाती होगी अगर आपने लोन लिया होगा, बच्चों की पढ़ाई होगी, कितने बच्चे हैं, कितना पढ़ाई पे खर्च है। इसके अलावा घर का जो और खर्च होता है, राशन पानी एवरीथिंग, एंटरटेनमेंट। तो आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले अपनी अर्निंग नोट करनी चाहिए। हम उसका तरीका बताएंगे आगे कि और अच्छा कैसे कर सकते हैं। आपको खर्चे नोट करने चाहिए, फिर आपको देखना चाहिए भाई आपके पास क्या पैसे बच रहे हैं। ये तो आपने सिंपल कर लिया, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके गोल क्या हैं। आपके गोल हैं बच्चों की अच्छी पढ़ाई करानी, तो कब पढ़ाई के लिए कितना पैसा चाहिए, आपको फ्लैट खरीदना है, अगर नहीं है कब खरीदना है, कितनी रकम का खरीदना है, कार या बाइक खरीदनी है, रिटायरमेंट होना है। तो आपने पहले अपनी अर्निंग, आपके खर्चे आज के, आपके क्या गोल्स हैं, गोल और उसका अमाउंट, और उसके बाद में फिर अब आपको देखना पड़ेगा कि ये कैसे पूरा होगा। ये चीज़ ध्यान कर लें। और आपने कहा साहब 10 साल बाद मुझे बच्चे को मेडिकल पढ़ाना है, तो आज जो खर्चा हो रहा है वो 10 साल बाद नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ता जाएगा। तो आप इन्फ्लेशन का भी फैक्टर डालेंगे। जब ये सब सारी चीज़ें आप वर्कआउट कर लेंगे, तब आपको लगेगा कि आपके गोल प्राप्त करने के लिए आपकी क्या रणनीति, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उतनी रकम आपके पास में है, अर्निंग है कि नहीं है। अगर नहीं है तो दो ही तरीके हैं, अर्निंग बढ़ाइए या अपने खर्चे को कम कीजिए, और या उस गोल को नीचे कीजिए, तभी तो हो सकता है। तो ये फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं जो ब्रीफली लगता है कि अगर आप करें, और इसके ऊपर जैसे मैंने पहले भी कहा, हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे और हम आपको बहुत अच्छा तरीका बताएंगे कि कैसे बहुत अच्छी आप प्लानिंग कर सकते हैं, जो हम लोगों ने अपनी वेबसाइट में उसके प्लानर्स प्रोवाइड किए हैं, बट वो किसी और दिन। राइट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो आता है कि फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्टर है, लेट्स से कि 30s में है, 30-35 ईयर ओल्ड हैं, और वो क्योंकि इंडिया में अब थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन एफडी में काफ़ी अट्रैक्शन रहता है काफ़ी इन्वेस्टर्स का, स्पेशली जो थोड़े ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आते हैं। तो अगर लेट्स से कोई 35 ईयर ओल्ड है और वो एफडी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वैसे तो कहीं बहुत सेफ़ है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ रिस्क हैं, तो वो क्या रिस्क हैं? बड़ी रिस्क है, और इस रिस्क को कुछ साल पहले तक समझाया जाता था कि भाई फिक्स डिपॉजिट उतना ही कीजिए जितना कि आपका, आप समझो कि एक जो मिक्स होना चाहिए इक्विटी और डेट का, तो उस डेट की कैटेगरी में होना चाहिए। तो आज से कुछ साल पहले तक तो एफडी पे बहुत ज़्यादा था, क्योंकि लगता था पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। फिर धीरे धीरे हिंदुस्तान में जैसे एजुकेशन आती गई, फाइनेंशियल लिटरेसी आती गई, म्यूचुअल फंड ने उस पर बहुत काम किया, तो लोगों को समझ में आया कि एक सफिशिएंट पैसा, वो कितना हो वो अगेन फिर कभी सेपरेटली बात करेंगे, इक्विटी में जाना चाहिए, क्योंकि अगर सारा पैसा आप एफडी में कर देंगे तो एफडी में फिक्स आएगा। आज अगर आप जाएं
कहीं आपको 7-8% के बीच में मिलता है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा, उसके ऊपर फिर इन्फ्लेशन होगा, तो कुछ खास बच ही नहीं रहा है, ना के बराबर बच रहा है। तो इसलिए अगर एक यंग पर्सन 30, 35, 40 के बीच का पूरा पैसा एफडी में डाल रहा है तो उसकी पैसे की से वेल्थ नहीं क्रिएट हो पाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन और टैक्सेशन मेजर पोर्शन खा जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपको सारा पैसा इक्विटी में डाल देना चाहिए, लेकिन एक मिक्स करना चाहिए, जिससे कि जो पहले क्वेश्चन का जवाब था कि आपके गोल अचीव हों। एफडी से आपके गोल अचीव नहीं होंगे, ये आपको समझना चाहिए। राइट। तो अब हम लोग आ जाते हैं स्कीम्स पे जो हम लोग के रीडर्स ने भेजी थी। तो पहली स्कीम है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ग्रोथ। ये लार्ज कैप कैटेगरी की है स्कीम, और इसकी पहले जरा परफॉर्मेंस देखें। तो परफॉर्मेंस ICICI ब्लू चिप, हम लोगों ने ये डेटा लिया है और शूट कर रहे हैं, और जब ऑडियंस सुन रहा होगा तो थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है डेज का। अच्छा है रिटर्न, 12 महीने में, 3 साल में 20% का है, 5 साल में 21% का है। रिटर्न के आंकड़े पे सही है। अब जरा देखें इसके जो कुछ और इंसिडेंटल जो आंकड़े जो हम देखते हैं, क्योंकि केवल परफॉर्मेंस ही तो फैक्टर नहीं होता है, तो उस एंगल से जब हम देख रहे हैं तो पी रेशियो 25 का आ रहा है और पीबी 4 से थोड़ा नीचे ही आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो हम देख रहे हैं कि टॉप 10 होल्डिंग, जो टॉप 10 होल्डिंग है इनकी, वो 10 होल्डिंग में करीब करीब इनकी स्कीम का 50% पैसा लगा हुआ है। 64,000 करोड़ रुपए कॉर्पस है, यानी उस स्कीम का AUM है। लार्ज कैप में ही पूरा पैसा है, ऑलमोस्ट पूरा पैसा है। तो सेफ्टी के फ्रंट पे, रिटर्न के फ्रंट पे स्कीम इन आंकड़ों को पास करते हुए दिखाई पड़ती है, अच्छी लगती है। बाकी अगेन कोई हमारी तरफ से कुछ भी जजमेंटल नहीं है। तो जब भी आपका इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे तो हमेशा अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं और अपने जो टैक्स कंसल्टेंट हैं उनसे बात करके चलें। बट वैसे यस, ओके। नेक्स्ट स्कीम जो हम लोग पिक कर रहे हैं वो है इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप। इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप, इन्वेस्को फंड भी इस वक्त काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। 12 महीने में 39% से ऊपर है, 3 साल में 17% है। मतलब ये हुआ कि इधर ऑफलेट और बेटर कर रहा है, और 5 साल में 20% है। तो अगर आप 5 साल में इतना था, 3 साल में थोड़ा और ऊपर हो गया, 1 साल में थोड़ा और ऊपर हो गया। यानी देखिए, ये भी समझना है, इक्विटी में हिस्टोरिकल चीज़ें भी सही हैं, बट अगर कोई चीज़ 10 साल पहले बहुत अच्छी काम कर रही थी तो दैट इज़ गुड। बट ये भी देखिए कि रिसेंटली क्या कर रही है। कहीं फंड मैनेजमेंट टीम चेंज हुई, कई बार प्रोसेस चेंज होती है, थ्योरी चेंज होती है, तो उसकी वजह से भी आपको लेटेस्ट में क्या चल रहा है वो भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। बिकॉज व्हाट मैटर्स इज कि अभी कैसा कर रहा है। इसमें दोनों में ठीक कर रहा है, 5 साल 3 साल में भी कर रहा है, 1 साल में तो काफ़ी अच्छा कर रहा है। और उसी ढंग से अगर इनके हम और जो रेशियोज़ को भी देखने की कोशिश करें तो 1 मिनट दीजिएगा आप मुझे। तो उस हिसाब से इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप पी ठीक है, 29 के आसपास है, पीवी भी ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा है, 5 है, बट ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। और बस थोड़ा सा इनका इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप का AUM का साइज़ जो है वो कम है। क्यों कम है अब ये तो फंड वाले बताएंगे। और लार्ज कैप में जो लार्ज कैप कैटेगरी के हिसाब से है, मिनिमम 80% होना चाहिए, उससे काफ़ी ज़्यादा है, 90% से ऊपर का है। तो बाकी अच्छा लग रहा है, टीम अच्छा काम कर रही है, तो ये भी स्कीम अच्छी लग रही है। तो ओके, ठीक है। तो हम लोग ने आज
जो ये दो स्कीम्स को डिस्कस कर लिया तो दोनों स्कीम्स में ये समझ में आया कि दोनों स्कीम्स की परफॉर्मेंस डिसेंट है, अच्छी है इनफैक्ट, और बाकी पैरामीटर्स जो हैं पीई वगैरह तो उसमें भी एक तरह से रीजनेबल हैं, रीजनेबली गुड है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। तो इस एपिसोड को यहाँ एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और तब तक आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में उनको भेजिएगा, और अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।